जब कभी भी इंग्लिश में हम बात करते हैं कि उसके पास वो होगा, उसके पास घर होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास सफलता होगा, वह अच्छा होगा, उसके लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। शैल हैव का यूज़ हम कब करते हैं? जब आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज़ करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू गिव सम ऑफ एग्जांपल्स. I'm going to translate some of the sentences from Hindi to English, and you have to understand, and you will, when you understand, you have to make more than 50 sentences as per your choice. Then you will get clarity and you will understand properly, and definitely your communication skill is going to be improved. So let's have some kind of examples, and with the help of the examples you must understand, you will improve your communication skills आने वाले टाइम में, राइट? थैंक यू. आपके पास 4 मोबाइल फ़ोन होंगे. आपके पास 4 मोबाइल फ़ोन होंगे. यू विल हैव 4 मोबाइल फ़ोन्स. यू विल हैव 4 मोबाइल सेल फोन्स. मेरे पास एक अच्छी कार होगी. आई शैल हैव गुड कार. आई शैल हैव अ गुड कार. मेरे पास एक अच्छी कार होगी. आई शैल हैव गुड कार. तुम्हारे पास दौलत होगी. यू विल हैव वेल्थ और प्रॉपर्टी. यू विल हैव प्रॉपर्टी. यू विल हैव वेल्थ. तुम्हारे पास दौलत होगी. यू विल हैव प्रॉपर्टी. उसे सफलता मिलेगी. उसे सफलता मिलेगी. ही विल हैव सक्सेस. ही विल हैव सक्सेस. उसे सफलता मिलेगी. ही विल हैव सक्सेस. हम लोगों के पास एक हेल्पर होगा. वी शैल हैव अ हेल्पर. उसे एक पुत्र होगा. उसे एक पुत्र होगा. He will have a son. उसे एक पुत्र होगा. He will have a son. तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी. You will not have a car. You will not have a car. तुम्हारे पास समय नहीं होगा. You will not have a time. You will not have a time. तुम्हारे पास समय नहीं होगा. You will not have a time. मेरे पास पैसा नहीं रहेगा. I will not have money. I will not have money. मेरे पास पैसा नहीं रहेगा. I will not have money. I will not have money. रोगी को शांति नहीं मिलेगी. Patient will not have peace. रोगी को शांति नहीं मिलेगी. Patient will not have rest. क्या आपके पास कार होगी? Will you have a car? क्या आपके पास कार होगी? Will you have car? Will you have car? क्या मेरे पास दौलत नहीं होगा? Will have I not wealth? Will I have not wealth? क्या मेरे पास दौलत नहीं होगा? Will I have not wealth? क्या भारत का भविष्य अच्छा होगा? Will India have good future? Will India have good future? क्या भारत का भविष्य अच्छा होगा? Will India have good future? क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा? Will they have prize? Will they have prize? तुम्हें कैसी इज्जत मिलेगी? How will you have respect? तुम्हें कैसी इज्जत मिलेगी? How will you have respect? How will you have respect? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा? Why will you have no time? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा? Why will you not have time? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं मिलेगा? Why will you have no time? वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे? Why will they keep that much property? वे लोग इतने संपत्ति क्यों रखेंगे? Why will they have that much property? वो लोग इतने संपत्ति क्यों रखेंगे? Why will they have that much property? इंडिया के पास, भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं होगी? Why India will not have food problem? तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? Why will you have no time for me? तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं मिलेगा? Why will you have no times for me? क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा? Will India have sufficient oil? और Will India have enough oil? क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा? Will India have enough oil? क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा? Will they have no work to do? क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ समय नहीं होगा? Will they have no work to do? तुम्हें कब अक्ल होगी? When will you have wisdom? क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी? Will he have mercy on the poor?
विल ही हैव मर्सी ऑन द पुअर। मेरे पास हर चीज़ होगी। आई विल हैव एवरीथिंग। मुझे आनंद और शांति मिलेगी। आई विल हैव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या तुम्हें शांति रहेगी? विल यू हैव पीस। क्या तुम्हें शांति रहेगी? विल यू हैव पीस। मुझे शांति होगी। आई विल हैव पीस। आई विल हैव पीस। शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। आफ्टर मैरिज यू विल हैव न्यू लाइफ। आफ्टर मैरिज यू विल हैव न्यू लाइफ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा? विल यू हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा? विल यू हैव टाइम फॉर मी। हाँ, मेरे पास समय रहेगा। यस, आई विल हैव टाइम। यस, आई विल हैव टाइम। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी? विल हैव आई नॉट अ कार। विल हैव आई नॉट अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी? विल हैव आई नॉट अ कार। तुम्हारे पास एक कार अवश्य होगी। यू विल हैव अ कार। तुम एक डॉक्टर बनोगे और तुम्हारे पास सफलता होगी। यू विल हैव डॉक्टर एंड यू विल हैव सक्सेस। हमारे देश के पास खाद्य की समस्या क्यों नहीं होगी? वाई आवर कंट्री विल हैव नॉट फूड प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और मेरे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोटी और काम होगा। एवरी इंडिविजुअल विल हैव ब्रेड एंड वर्क। एवरी इंडिविजुअल विल हैव ब्रेड एंड वर्क। मेरे पास एक सपना होगा। आई विल हैव अ ड्रीम। वह एक मेहनती और ईमानदार बनेगा। ही विल हैव ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। वेल, थैंक you very much. Keep subscribe my channel for this kind of learning. My dear friend, definitely you will improve your communication skills. Keep watching. There are so many people, they don't understand exactly. So at once these are the examples which I am giving. When you understand the things, then after that you can make sentences. When you make the sentences, that means ideas are coming in your mind and you are learning and you are gaining experience. That's how you are going to speak English. Thank you so much. Please subscribe my channel for new notifications for more updates. Thank you. जब कभी भी इंग्लिश में हमें ये बोलना होता है कि मुझे काम करना पड़ता है या करना होता है या जाना होता है, उसके लिए इंग्लिश में हम हैव टू का यूज़ करेंगे। हैव टू का यूज़ करेंगे और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के लिए हैज़ टू का यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे। आई होप माय डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट सम ऑफ द sentences regarding that. I hope with the help of the examples you will understand better and you can make some another sentences as per your choice. As per your wishes, you can also make sentences regarding this. After understanding the examples, you will understand and you have clarity. You have understanding and after that you can make the sentences, right? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जाना पड़ता है, करना पड़ता है या करना होता है, उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे। हैव टू। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। या मुझे काम करना होता है, आई हैव टू वर्क। आई हैव टू वर्क। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव इन दी सिटी। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव इन दी सिटी। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम हैज़ टू गो स्कूल। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन। आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन। मुझे उसे भूलना है, मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हिम। मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हिम। उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू द स्कूल बाई फीट और ऑन फीट। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। और मुझे मुंबई जाना है, आई हैव टू गो टू द मुंबई। मुझे अपनी दोस्त की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। राम को पढ़ना है, राम हैज़ टू रीड। राम को पढ़ना है,
राम हैज़ टू स्टडी, राम हैज़ टू स्टडी, और उसे पढ़ना है ही हैज़ टू स्टडी। रीता को नाचना पड़ता है, रीता को नाचना पड़ता है, रीता हैज़ टू डांस, रीता को नाचना पड़ता है, रीता हैज़ टू डांस। उन लोगों को टहलना है, दे हैव टू वॉक, उन लोगों को टहलना है, दे हैव टू वॉक, दे हैव टू वॉक। मुझे गरीबों की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प द पुअर। मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, द इंडियन फार्मर हैव टू डू हार्ड वर्क, द इंडियन फार्मर्स हैव टू डू हार्ड वर्क। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भारतीय फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स हैव टू डू हार्ड वर्क। श्याम को गोवा जाना है, श्याम हैज़ टू गो टू गोवा, श्याम को गोवा जाना है, श्याम हैज़ टू गो टू गोवा। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं, द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक रोड। मुझे शाम से सुबह तक काम करना पड़ता है, मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तुम लोगों को जीना पड़ता है, यू हैव टू लिव, तुम लोगों को जीना पड़ता है, यू हैव टू लिव। मुझे देश की सेवा करनी है, आई हैव टू सर्व द कंट्री, मुझे देश की सेवा करनी है, आई हैव टू सर्व द कंट्री। मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द मार्केट। तुम लोगों को ठहरना पड़ता है, यू हैव टू स्टे, तुम लोगों को ठहरना पड़ता है, यू हैव टू स्टे। आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग। लता को गांव जाना है, लता हैज़ टू गो टू ब्लेज, लता को गांव जाना है, लता हैज़ टू गो टू ब्लेज। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। मुझे बुक रीडिंग करना पड़ता है, आई हैव टू रीड द बुक्स, मुझे बुक पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड द बुक। उसे काम करना पड़ता है, he has to work, he has to work। मुझे बाजार पैदल जाना पड़ता है, I have to go to market by own feet। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे काम नहीं करना पड़ता है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, हैव नॉट, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, I have not to work, I have not to work। राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, राम हैज़ नॉट टू डू हार्ड वर्क, और राम हैज़ नॉट टू डू हार्ड वर्क। राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, राम हैज़ नॉट टू डू हार्ड वर्क। रीता को स्कूल नहीं जाना है, रीता हैज़ नॉट गो टू द स्कूल, रीता हैज़ नॉट गो टू द स्कूल, रीता हैज़ नॉट गो टू द स्कूल। रीता को स्कूल नहीं जाना है, रीता हैज़ नॉट गो टू द स्कूल। मोहन को नहीं पढ़ना है, मोहन हैज़ नॉट टू रीड, मोहन को नहीं पढ़ना है, मोहन हैज़ नॉट टू स्टडी। उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है, दे हैव नॉट टू वॉक बाई ऑन फीट, दे हैव नॉट टू वॉक बाई ऑन फीट। मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट हैव टू वर्क, आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट हैव टू वर्क। तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्या तुम्हें सुबह जागना पड़ता है, हैव यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबह जागना पड़ता है, हैव यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना है, हैव आई राइट लेटर टू माई फ्रेंड्स, हैव आई राइट लेटर टू माई फ्रेंड्स। क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है, हैव यू नॉट टू बाई मिल्क, क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है, हैव यू नॉट बाई द मिल्क। गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है, वाई द पुअर पीपल हैव टू डू हार्ड वर्क, वाई पुअर पीपल हैव टू डू हार्ड वर्क। गीता को कल मुंबई क्यों जाना है,
वाई गीता हैज़ गो टू मुंबई बाय टुमारो। गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? वाई गीता हैज़ गो टू मुंबई टुमारो। बच्चों को कब पढ़ना है? व्हेन चिल्ड्रन हैव टू रीड और व्हेन चिल्ड्रन हैव टू स्टडी। रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? वाई रीता हैज़ टू सिंग। रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? वाई रीता हैज़ टू सिंग। उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है? वाई हैज़ ही लाफ बिफोर द हस्बैंड। आपको परीक्षा क्यों देनी है? वाई हैव यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। वाई हैव यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। गीता को क्यों डांस करना पड़ता है? वाई गीता हैज़ टू डांस। गीता को क्यों डांस करना पड़ता है? वाई गीता हैज़ टू डांस। वेयर हैव यू टू गो। तुम्हें कहाँ जाना है? वेयर हैव यू टू गो। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? व्हाट हैव आई टू डू। व्हाट हैव आई टू डू। आपको क्यों घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है? वाई हैव यू वेट फॉर हार्स। वाई हैव यू वेट फॉर हार्स। सीता को क्या करना पड़ता है? व्हाट सीता हैज़ टू डू। सीता को क्या करना पड़ता है? व्हाट सीता हैज़ टू डू। आप लोगों को कहाँ ठहरना है? वेयर हैव यू टू स्टे। आप लोगों को कहाँ ठहरना है? वेयर हैव यू टू स्टे। तुम्हें मुंबई क्यों जाना है? वाई हैव यू गो टू मुंबई। वाई हैव यू गो टू मुंबई। मुझे किताब खरीदने लाल किला जाना है। आई हैव टू गो टू लाल किला टू बाई बुक्स। आई हैव टू गो लाल किला टू बाई बुक्स। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? हैव यू स्पीक टू लाई। हैव यू स्पीक टू लाई। मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू लाई। मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू लाई। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। मेरे पास ये प्रॉब्लम है। आई हैव दिस प्रॉब्लम। इंग्लिश में जब हमें बोलना होता है कि मुझे काम करना था या मुझे काम करना पड़ा या उसे जाना पड़ा या उसे जाना था, उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे वह काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क दैट वर्क। नाउ आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ आई विल ट्रांसलेट सम ऑफ द sentences from Hindi to English and you please understand and make your own sentences as well. You have to just understand, you have to take examples from my side and then you have to make the sentences true with your lines. मोहन को दौड़ना पड़ा। मोहन had to run. मोहन को दौड़ना पड़ा। मोहन had to run. उसे खाना था। He had to eat. उसे खाना था। He had to eat. तुम्हें आना था। You had to come. तुम्हें आना था। You had to come. तुम्हें दौड़ना पड़ा। तुम्हें दौड़ना पड़ा। You had to run. तुम्हें दौड़ना पड़ा। You had to run. उसे झुकना पड़ा। He had to bow down. उसे झुकना पड़ा। He had to bow down. मुझे पत्र लिखना पड़ा। I had to write letter. मुझे पत्र लिखना पड़ा। I had to write letter. उसे त्यागपत्र देना पड़ा। He had to give resign. उसे त्यागपत्र देना पड़ा। He had to give resign. सोनू को मुंबई जाना पड़ा। सोनू had to go to मुंबई। गांधी जी को उपवास करना पड़ा। गांधी जी had to fast. गांधी जी को उपवास करना पड़ा। गांधी जी had to fast. उसे किताब खरीदनी पड़ी। He had to buy the book. उसे किताब खरीदनी पड़ी। He had to buy book. उसे परीक्षा देनी पड़ी। उसे परीक्षा देनी पड़ी। He had to give the examination. उसे परीक्षा देनी पड़ी। He had to give examination. मुझे झूठ बोलना पड़ा। I had to speak lie. I had to speak lie. सीता को जंगल जाना पड़ा। सीता had to go in the forest. सीता had to go in the forest. राम को रावण से लड़ना पड़ा। राम had to fight to रावणा। राम had to fight to रावणा। राम को रावण से लड़ना पड़ा। राम had to fight to रावणा। उसे पैसे मांगने पड़े। He had to beg the money. उसे पटना जाना था। उसे पटना जाना था। He had
to go to पटना. He had to go to पटना. तुम्हें शादी करनी थी. तुम्हें शादी करनी थी. You had to married. You had to marriage. मुझे सच बोलना पड़ा. I had to speak truth. I had to speak truth. मुझे सच बोलना पड़ा. I had to speak truth. उसे घर बेचना पड़ा. He had to sell the house. He had to sell the house. मुझे इंतज़ार करना पड़ा. I had to wait. मुझे इंतज़ार करना पड़ा. I had to wait. उन लोगों को कुछ करना था. They had to do something. They had to do something. उन लोगों को कुछ करना था. They had to do something. मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी. I had to read English. I had to study English. राम को इंतज़ार करना पड़ा. राम had to wait. राम को इंतज़ार करना पड़ा. राम had to wait. Now हम नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में. राइट, सेम थिंग. सोहन को नहीं जाना था. सोहन had not to go. सोहन को नहीं जाना था. सोहन had not to go. उसे नहीं दौड़ना पड़ा. उसे नहीं दौड़ना पड़ा. He had not to run. He had not to. क्या उसे दौड़ना पड़ा? Had he to run. Had he to run. उसे उपवास नहीं करना था. He had not to fast. तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा. You had not to speak lie. You had not to speak lie. क्या तुमको त्यागपत्र देना पड़ा? Had you to give resign. Had you to give resign. क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा? Had you not to speak lie. क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा? Had you not to speak lie. क्या सोहन को नहीं पढ़ना था? Had सोहन not to study. क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? Had you not to give an examination. क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? Had you not to give an examination. तुम्हें क्यों जाना पड़ा? Why had you to go. तुम्हें क्यों जाना पड़ा? Why had you to go. उसे कब जाना पड़ा? उसे कब जाना पड़ा? When had he to go. उसे कब जाना पड़ा? When had he to go. उसे यह काम क्यों करना पड़ा? Why had he do this work. Why had he do this work. सीता को कहाँ ठहरना पड़ा? Where had सीता to stay. सीता को कहाँ ठहरना पड़ा? Where सीता had to stay. मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी. I had to speak English. मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी. I had to speak English. क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? Had you not to give examination. Had you not to give examination. हम लोगों को क्यों इंतज़ार करना पड़ा? Why had we wait. हम लोगों को क्यों इंतज़ार करना पड़ा? Why had we wait. सीता को क्यों जंगल जाना पड़ा? Why सीता had to go in the forest. उसे अमेरिका क्यों जाना पड़ा? Why had he go to the America. राम को क्यों लड़ना पड़ा? Why राम had to fight. राम को क्यों लड़ना पड़ा? Why राम had to fight. आपको क्यों करना पड़ा? Why had you to do. क्या आपको वह काम नहीं करना था? Had you not to do that work. Had you not to do that work. क्या मुझे वह उपन्यास खरीदना पड़ा? Had I buy that novel. क्या मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा? Had I not to give fine. क्या मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा? Had I not to give fine. क्या बच्चों को स्कूल जाना पड़ा? Had children go to school. Had children go to the school. क्या आपको परीक्षा नहीं देनी थी? Had you not to give an examination. क्या राम एंड सीता को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा? Had राम एंड सीता struggle in their own life. क्या आपको पढ़ना था? Had you read. Had you study. क्या आपको पढ़ना था? Had you study. रोहन को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? रोहन को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? Why रोहन had to give resignation. Why रोहन had to give resignation. आपको कैसी रात गुजारनी पड़ी? How night had you spent. आपको कैसी रात गुजारनी पड़ी? How night had you spent. Well, thank you very much for listening. My dear friend, you have to keep practice. ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सेंटेंसेस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो जब तक आप समझ ना पाओ. जब समझ में आ जाए तो उसे थिंक करो
फुल्ली इंग्लिश में एंड ऑब्जर्व करो, कंसीव करो एवरीथिंग इन इंग्लिश में. सो डेफिनेटली यू विल गेट पॉइंट एंड यूर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड. ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो, सेंटेंसेस बनाओ, लाइन्स बनाओ, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. जब आपको समझ में आ जाएगा तो you will not feel worry and then you can make lots of sentences. Wishing you the blessings and learn as much as possible definitely your English, and you are going to improve your communication skills and your life. Thank you so much for watching. You please subscribe and share with your friends and family or relatives. Thank you.